अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने 7.3 को एंड किया था। आज हमने करनी है 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs है और क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B आर कोऑर्डिनेट्स। कहते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, A पॉइंट और B पॉइंट, जो कि कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है। और इन दोनों पॉइंट का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको बच्चों को पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है 2 पॉइंट के दरमियान, वो होता है b बराबर है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 होगा 7, x1 है 2 और y2 है 8 और y1 है 3, यानी कि बन जाएगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 7 में से बच्चों 2 निकालो, पीछे क्या आता है 5 का स्क्वायर प्लस, और 8 में से 3 निकालो, पीछे क्या आता है 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और इसका भी स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये बच्चों बन जाता है आपके पास 25 प्लस 25 क्या बनता है 50। ठीक हो की बात। तो अंडर रूट बच्चों 50 करें। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट 50 करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 2। डनों के बाद ले चलते हैं इसी के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 माइनस 2 एंड माइनस 6 3। कहते हैं कि ये आपके पास एक लाइन है, उस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो है 4 माइनस 2 माइनस 6 एंड 3। कहते हैं कि इन दोनों लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स के दरमियान का मिड पॉइंट आपने फाइंड बताना है। ठीक हो की बात। तो बच्चों आपको पता है कि मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है m इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को सम करो, 2 पे डिवाइड कर दो। x1 क्या है 4, ठीक हो के पास प्लस, और यहाँ पे आया -6 तो x ब्रैकेट में आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, और y1 क्या है -2 और y2 क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड -2 प्लस 3, तो आंसर क्या आता है 1/2। लेकिन 4 में से 6 निकालने भी थे, क्या बचता है -2/2 एंड 1/2। क्या होगा ये 2 से कट जाएगा, पीछे आंसर क्या आ जाना है -1 कॉमा 1/2। तो ये वो यानी कि ये मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन सेगमेंट के पॉइंट के दरमियान। ठीक हो के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये उसने हमें पॉइंट दे दिए। कहते हैं कि इन पॉइंट की मदद से आपने इसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप फाइंड करनी है। आपको पता है कि जब भी हम ग्रेडियंट ऑफ स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट या हमें स्लोप फाइंड करने का कहा जाता है, तो हम उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, m बराबर है y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक हो के बाद तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। जो सेकंड पॉइंट होगा ये x2 y2 है और पहले वाली वैल्यूज x1 एंड y1 है, लेकिन इसमें वैल्यूज पुट करें। y2 क्या आता है वो हमारे पास है 4 और y2 हमारे पास है 6 और y1 जो है वो हमारे पास 2 है, और x2 हमारे पास क्या है 4 और y1 क्या है हमारे x1 क्या है हमारे पास 1। तो ये बच्चों बनता है 6 में से 2 निकालो, पीछे बचता है 4 और 4 में से 1 निकालो, पीछे बचता है 3। तो ये हमारे पास था इस गिवन क्वेश्चन का ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ग्रेडियंट या उस लाइन का स्लोप। ठीक हो के बाद अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ले बच्चों इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि आप कहते हैं कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि इस फॉर्म के अंदर आए, डैट पासिंग थ्रू पॉइंट 3 7 एंड 5 11 के उस लाइन ऑफ इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उसने हमें वो दे दी हैं। अच्छा एक बच्चों बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब आपको इस तरह की इक्वेशन बनानी होती है ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर पड़े एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, 2 की नहीं। अब ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका m फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यूज़ है तो लिहाजा हमने m फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब हम m फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर
लाइन ऑफ इक्वेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि m बराबर है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पे बच्चों क्या है 11 माइनस 7 और x2 क्या है 5 माइनस 3। 11 में से बच्चों 7 निकालें तो पीछे क्या आता है हमारे पास 4 और 5 में से 3 निकालो पीछे क्या आता है 2, यानी कि 2 1 ज़र 2 2 ज़र क्या होता है 4। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास 2। अब ये स्लोप तो निकाल ली। अब उसने कहा था कि इन पॉइंट पे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। मैंने अभी बताया था कि पॉइंट एक पे ही बन सकती है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन वो किसके बराबर होती है, वो बच्चों होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इसके बराबर है। ये लाइन ऑफ इक्वेशन का हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चनों में सीखा था। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ हमें फिर एक इक्वेशन की ज़रूरत होती है, दो की नहीं, ठीक हो की बात। अब चाहो तो आप, अब चूँकि उसने 1 की बात की है तो लिहाजा हम पहला पॉइंट उठाएंगे यहाँ से, ठीक हो की बात। आप यहाँ पे ये ना कीजिएगा कि 2 को उठा लें, क्योंकि ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट्स है और ये पहला कोऑर्डिनेट्स है, तो आप इस कोऑर्डिनेट्स को ही लेंगे 3 और 7 को, ठीक हो की बात। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रूज, यानी कि किस पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं हम 3 और 7 के पॉइंट, ठीक हो की बात। लें जी, इसमें ये होगा x1 और ये होगा y1। तो y माइनस y1 के हमारे पास 7 है, m की वैल्यूज अभी हमने ऊपर निकाली वो क्या आई थी 2, और x हमें फाइंड नहीं करना, और x1 हमारे पास क्या है वो हमारे पास 3 है। ले बच्चों, ये बन जाएगा y माइनस 7, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स मिल के क्या बन जाएगा 2x एंड माइनस 2 3 इधर क्या होता है 6। इसको इकट्ठा कर लें, यानी कि सारी इक्वेशन को उठाएं दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा 2x माइनस 6। इधर ये प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल टू 0। लें जी, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई, और 7 में से 6 निकाले पीछे क्या बचता है प्लस का 1 बराबर है 0 के। अब उसने कहा था कि इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन बनानी है, y बराबर होना चाहिए mx प्लस c। इसका मतलब क्या है कि ये जो y है ये दूसरी तरफ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस y को उठाएंगे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर y माइनस हो रहा है, उस साइड पर जा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x प्लस 1 बराबर है y के। डन के बाद तो नीचे हम लिख देंगे कि इसके अंदर जो m की वैल्यूज़ है वो x के साथ जो बड़ी वैल्यूज़ होती है वो m की होती है, और जो सेपरेट होती है वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। डन के बाद तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों कहते हैं कि इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। कहते हैं कि अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं, उन 2 पैरेलल लाइन्स का एक की स्लोप आपको दे दी जाए और दूसरे की आपने फाइंड आउट करनी। देखिए बच्चों, ये यूँ बात है कि अगर ये एक पैरेलल लाइन है आपस में दोनों, ठीक है, कहते हैं कि इन दोनों पैरेलल लाइन्स की एक लाइन की मैं स्लोप दे देता हूँ आपको 2/3, तो बताइए दूसरे की क्या होगी। अब जाहिर सी बात है कि दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो इसकी स्लोप है वही इसी की स्लोप है, क्योंकि हमने फार्मूले में स्टडी किया था कि m1 बराबर होता है m2 के, तभी वो लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं, उसके बगैर तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मेथड आप लिख सकते हैं। पहला मेथड आप क्या लिखोगे इसकी वर्डिंग फॉर्म में, ठीक है। वर्डिंग फॉर्म में क्या लिखोगे, वर्डिंग फॉर्म में आप ये लिखेंगे if the gradient of one line is equal to 2/3 and also the gradient of other line will be equal to 2/3, यानी कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 2/3 है और वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और दोनों पैरेलल लाइंस की एक लाइन का ग्रेडियंट 2/3 है, तो दूसरी लाइन का भी ग्रेडियंट 2/3 ही होगा, क्योंकि वो दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी तो ही उनको पैरेलल कहा जाएगा, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं होंगी। तो लिहाजा आप दूसरा मेथड भी यहाँ पर लिख सकते हैं
कि लेट्स सपोज कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना, उसने कहा कि m1 है, तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? पैरेलल तो होता है m1 बराबर होना चाहिए m2 के। उसने 1 गिवन किया है ना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास m1 बराबर है 2/3 के, तो फिर m2 भी किसके बराबर हो गया? 2/3 के। ठीक हो गई बात? तो आप नीचे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर m1 बराबर है m2 के, तो लिहाजा इस वजह से इसका भी आंसर सेम ही होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 बच्चों कहा जाता है कि एक हवाई जहाज़ है जो कि फ्लाई करता है एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ, ठीक है। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं वो हैं 12, 5, 8 एंड -4। कहते हैं कि इन दोनों सिटीज़ के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करके बताएं। दोनों के बाद तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको बच्चों पता है किसके बराबर होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लेंगे। √x2 की वैल्यूज़ क्या हमारे पास है? वो हमारे पास 8 है, और x1 क्या हमारे पास 12 है। 8 - 12 का होल स्क्वायर, और y2 का क्या -4, और y1 क्या हमारे पास 5 का होल स्क्वायर लेंगे। तो 8 में से 12 निकालें बच्चों, पीछे आता है -4 का होल स्क्वायर, -4 + 5 आंसर आता है -9 का होल स्क्वायर। तो ये मिल के बन जाता है -4 का स्क्वायर लें तो ये आता है प्लस का 16, -9 का स्क्वायर लें तो ये आता है प्लस का 81। क्योंकि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। लें जी, तो 6 + 1 क्या होता है? 7, और 8 + 1 ये आता है 9, ठीक है। अगर आप √97 करते हैं तो इसका बच्चों आंसर √97 ही आएगा। डन होगी बात? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट। कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो कि लैंडस्केपिंग, ठीक है। कहते हैं उसका जो पाथ स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 और 3 पॉइंट से, और एंड कहाँ पे होता है? 10 और 7 पे। कहते हैं इन दोनों पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें। ठीक होगी बात? तो मिड पॉइंट का आपको बच्चों पता है फार्मूला क्या होता है? m × x, y बराबर है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। लें जी, अब x1 की यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है? वो हमारे पास 2 है, और x2 क्या है? वो हमारे पास 10 है एंड / 2, और y1 हमारे पास क्या है? 3, और y2 हमारे पास 7 / 2। तो 2 + 10 क्या होता है? 12 / 2। 3 + 7 क्या होता है? 10 / 2। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 12, 10। तो ये आंसर आ जाएगा 6,5 इसका मिड पॉइंट है। ले बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि इस ड्रोन है जो कि उड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ और एक ही लाइन में गुजरता है, यानी कि एक ही ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि एक लाइन में मूव करता है, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच द ड्रोन इज़ फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। और सबसे पहले आपने यहाँ पर उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो आसान सा काम है कि आपने कैलकुलेट द ग्रेडियंट फाइंड करना है और उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डन के बाद लेंगे, सबसे पहले हम उसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है? m बराबर है y2 - y1 x2 - x1। लेंगे y2 यहाँ पे बच्चों क्या है? y2 है हमारे पास 10, और y1 क्या है? 3, और तो यहाँ पर हम लिखेंगे y2 हमारे पास 15 है, और y1 जो है वो हमारे पास 3 है, और x2 हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 10 है, और y1 हमारे पास x1 हमारे पास क्या है? 2 है। तो 15 में से बच्चों 3 निकाले तो पीछे क्या आता है? वो हमारे पास बच जाता है 12, और 10 में से 2 निकाले तो पीछे क्या बच जाता है? 8। तो ये आसान सा है कि आप इसको कर सकते हैं। 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो आंसर क्या आ जाता है इसका? ग्रेड m की वैल्यूज़ क्या आ जाती है? 3/2। अब रही बात कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। ले बच्चों, इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेंगे x2 हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 - 2 करें तो बच्चों आंसर आता है 8 का स्क्वायर बन जाएगा।
15 में से 3 निकालें तो पीछे आता है 12 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बच्चों है 64 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये हो जाएगा 4 + 4 8, 4 + 6 10 और एक कैरी 1 + 1 होता है 208। तो अगर आप अंडर रूट में 208 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 × √13। और इसको आप दूसरे पॉइंट में यूनिट में भी आंसर लिखने पॉइंट में वो आ जाएगा 14.42, यानी कि इतना उन दो पॉइंट ने डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल आउट किया हुआ। डन हो के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। कहते हैं फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2 राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कहते हैं कि आपको एक लाइन का हम स्लोप दे देते हैं और उसके ऊपर y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देते हैं। आपने नीचे कुछ पार्ट्स हैं उनको इसकी मदद से सॉल्व आउट करना है। सबसे पहला जो पॉइंट उसने हमें कहा है वो कहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसके बराबर होती है? y = mx + c। अब ये जो m है ना, ये बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन है, कि जो ग्रेडियंट है। c वो पॉइंट है जो कि y इंटरसेप्ट के ऊपर इसका आंसर बन रहा है। तो उसने ऊपर हमें गिवन किया हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे कि व्हेन m बराबर होगा बच्चों हमारे पास -3 के और c बराबर होगा 2 की, ये सारी वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। यानी कि y बराबर हो जाएगा -3 × x और c हमारे पास क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं इसके पॉइंट बी की तरफ, जिसमें कहते हैं पॉइंट स्लोप फ्रॉम पॉइंट, यानी कि आपने पॉइंट स्लोप फाइंड आउट करनी है इसकी। तो एक पॉइंट दे दिया, स्लोप ही दे दी है। इसका बच्चों आपको फार्मूला पता है कि y1 बराबर होता है m × x - x1। ठीक हो के बाद इसको आप लिख लोगे y1 की वैल्यूज़ आपके पास क्या है? वो 1 है। और m आपके पास क्या आ जाएगा? m आपके पास -3 गिवन है, क्योंकि उसने खुद ऊपर कहा था ग्रेडियंट आपके पास किसके बराबर होगा? -3 के। और x एसिटिव रहेगा। x1 की वैल्यूज़ आपके पास बच्चों है 2, x1 की 1 है और यहाँ पर y1 की 2 है, सॉरी मादरत के साथ। ठीक हो की बात? तो ये बन जाएगा y - 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें बन जाएगा -3 × x -3x और माइनस × माइनस प्लस एंड 3 × 1 = 3। ठीक हो की बात? तो इस 2 को भी आप अरेंज कर उस साइड पे ले जाएं, क्योंकि आप इसको बना लें। ये बन जाएगा -3x प्लस का 3, ये इधर माइनस और उधर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा y बराबर है -3x प्लस का 5। डन हो के बाद तो इस तरह से हमने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। लो बच्चों, पार्ट सी है। कहते हैं 2 पॉइंट फ्रॉम यूजिंग पॉइंट, यानी कि इसके अंदर आपने 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला लगाना है और इसके अंदर आपको पॉइंट गिवन कर है। 2 पॉइंट किसके बराबर होता था? हमने सीखा था कि y में से कुछ y1 माइनस कर दें और इधर आ जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड है x2 - x1 × x - x1। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेता हूँ। ये जो y वाली वैल्यूज़ इनको इकट्ठा कर लेते हैं और x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या होगा कि जो y2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी बन जाएगा y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1। और इधर ये एसिटिव आ जाएगा, यानी कि x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ले बच्चों, तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y - y1 y2 - y1। ठीक हो के बाद अब ये वैल्यूज़ है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ले जी, तो ये क्या आ जाएगा y1 की जगह पर आ जाएगा 2 और y2 हमारे पास क्या है -7 और नीचे आ जाएगा y1 है वो हमारे पास है 2 बराबर है x - x1 क्या आता है 1 और नीचे है x2 बच्चों हमारे पास 4 है और x1 जो है वो हमारे पास 1 है। इसको सिंपल आउट कर ले, ये बन जाएगा y - 2 और ये बन जाएगा -9 बराबर है x - 1 डिवाइडेड बाय 3। डन हो के बाद तो मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इसमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बना लें। ठीक है, तो क्या होगा कि 3 को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 को इसके साथ, उसके बाद इनको कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद डी पार्ट है जिसमें आपको कहा जाता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों होती है बराबर होती है हमारे पास
कि एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी बराबर होना चाहिए 1 के। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और वो आपको पता है कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था कि y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रही थी, यानी कि -3x प्लस का 2 ये चीज़ आ रही थी, ऐसे ही है। तो ये चीज़ हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं या दोबारा बना लें। आप इसके लिए लिखोगे कि आपने अभी यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, -3x एंड प्लस का 2। डन के बाद अब इसके लिए आपको करना क्या है कि जो कांस्टेंट है ना ये सेपरेट होना चाहिए और बाकी वैल्यू सेपरेट होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 3x यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा बच्चों, अगर बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो सबसे पहले कहा जाए तो इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले आप इसकी स्लोप निकालें। अब चूँकि मैं यहाँ पर जगह बचाने की खातिर जाने के लिए जब ये कर रहा हूँ कि मैं पहले से स्लोप इंटरसेप्ट पार्ट 1 में निकाली है, तो वही इक्वेशन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा यहाँ पर कि x वाली वैल्यू से एक साइड पे ले जाएंगे, इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 3x प्लस वाई बराबर है 2। अब चूँकि इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फार्मूला है वो कांस्टेंट वहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है कि इस कांस्टेंट को भी क्या करना चाहिए 1। तो बच्चों इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड। लेकिन मैं यहाँ पर करता हूँ 2 पे डिवाइड, ये बन जाता है 2/2, यानी कट के पीछे 1 बच जाएगा, 3x/2 प्लस y/2 बराबर है 1। अब 1 तो बच गया, बन गया। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर गौर करें तो यहाँ पर x के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, y के साथ है। तो इधर यहाँ x के साथ 3 आ रहा है और y के साथ 1 है, तो वो तो 1 तो होना ही है, लेकिन ये 3 जो है नहीं होना चाहिए। तो हमने सीखा था कि जो भी वेरिएबल x के साथ पड़ा हो इंटरसेप्ट फॉर्म में वो उठ के नीचे चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2x/3 प्लस y/2 बराबर है 1 के। तो इस तरह से हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। पार्ट नंबर ई में कहते हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म बनाएं। सिमेट्रिक फॉर्म वही है कि आप सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, यानी कि वही स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बनानी है आपने, यानी कि जिसके अंदर कांस्टेंट को सेपरेट करना है और बाकी चीज़ों उसमें क्या है, यानी कि अगेन आप वो इस्तेमाल करोगे कि y बराबर है -3x एंड प्लस का 2, ठीक है। इस y को उठा के साइड पे लें, x को उठा के, यह आ जाएगा प्लस का 3x प्लस y बराबर है 2। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या करना होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये थी कि आपने ना ये जो x और y के कोफिशिएंट है इनका स्केयर लेना है, यानी कि इनको पहले स्केयर लेना है दोनों का और इनको आपस में ऐड करना है, और जो इनका आंसर हो गए वो आपने x y और इसके नीचे डिवाइड कर देना है। डन की बात लें जी। तो अब हम करेंगे यूँ कि यानी कि इसका फार्मूला हमारे पास यूँ था, a प्लस b अंडर रूट x का स्केयर एंड प्लस y का स्केयर बराबर है c x का स्केयर एंड प्लस y का स्केयर। डन के बाद तो ये चीज़ हमारे पास फार्मूला था। अच्छा, अब यहाँ पर हम प्लस माइनस भी आता है इधर, अच्छा, और इधर भी प्लस माइनस आता है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इनका स्केयर फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्केयर प्लस 1 का सेमी को y का कोफिशिएंट क्या है 1 बराबर है 2 अंडर रूट 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, और यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा। लेंगे अब ये बन जाएगा 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर क्या होता है 9 प्लस 1, इधर भी आ जाएगा प्लस माइनस 2 3 का स्केयर 9 एंड प्लस 1। तो ये पत्र बन जाएगा 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 प्लस माइनस, और इधर है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10। अब देखें ना यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव का है, तो मुझे टू मेक राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है, टू मेक राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो सो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली को इग्नोर कर देंगे। बनने का 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 इक्वल है 2 अंडर रूट 10 के बराबर। डन है, और लास्ट में जाके इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 3x अंडर रूट 10 प्लस वाई अंडर रूट 10
इक्वल है 2/√10। ये थी सिमेट्रिक फॉर्म। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो बच्चों नॉर्मल फॉर्म है। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें यहाँ तक तो आना ही पड़ता है हर सूरत में, जो यहाँ तक क्या आना पड़ता है नॉर्मल फॉर्म में। अब चलते हैं पार्ट नंबर F में, वहाँ नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं क्या है। लो बच्चों नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले इसकी स्लोप आती है। इसकी जो स्लोप होती है बराबर होती है tan अल्फ़ा बराबर है m के, इसकी जो स्लोप है। अब m की वैल्यू उसने हमें शुरू में दे दी थी कि m होता है बच्चों ग्रेडियंट या स्लोप, तो इसकी वैल्यू हमें उसने शुरू में बता दी थी कि इसकी वैल्यू है -3। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालें क्योंकि नॉर्मल फॉर्म के अंदर इसके अल्फ़ा की वैल्यूज़ का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स इंटू -3। तो बच्चों tan इनवर्स इंटू -3 और कैलकुलेटर पे करें तो शिफ्ट भाग tan को दबाएं तो tan इनवर्स आएगा एंड -3 करो तो ये आंसर आता है -71.57, यानी कि -71.57। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू है। अब जो इसका फार्मूला था वो ये था कि x इंटू कोस अल्फ़ा प्लस y इंटू साइन अल्फ़ा बराबर है p के। और बच्चों सिमेट्रिक फॉर्म में जो p वो है वैल्यू से जो कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हुई थी। अब हमने पीछे वैल्यू निकाली हुई है तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको अगेन नहीं जाते लेंथ पे। आपने जब ये फॉर्म निकालनी है तो आपने पूरा फार्मूला दोबारा यहाँ पे लगाना है, ठीक हो की बात। तो x हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास पीछे निकली थी। जो सिमेट्रिक फॉर्म ने हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाली थी 3/√10 और y की वैल्यूज़ क्या थी 1/√10 और p किसके बराबर होगा 2/√10। यानी कि यहाँ पर x की जगह पर मैं लिखूँगा 3/√10 इंटू कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा -71.57 प्लस और y की वैल्यू थी 1/√10 साइन इंटू अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा -71.57 और ये बराबर हो जाएगा 2/√10 के। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। आई होप के लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट है, कोई किसी जगह से नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं और अगर ये आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।